दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले को आज 22 साल हो गए हैं। इतने साल बाद अगर कुछ बदला है तो वो सिर्फ संसद भवन की इमारत है, वरना शहीदों की यादें और वो काला दिन आज भी जहन में जिंदा है। पाक परस्त आतंकियों की नापाक हरकतें आज भी सीमावर्ती इलाकों में बदस्तूर जारी है और जवानों की शहादत का सिलसिला भी। एक रिपोर्ट देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र के आज 8वें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पीएम मोदी समेत कई नेताओं और सांसदों ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीदों के परिवार से मुलाकात भी की। संसद भवन के बाहर श्रद्धांजलि स्थल पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सांसद जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज हम साल 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षा कर्मियों को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका साहस और बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, साल 2001 में हमारी संसद में हुए हमले के दौरान शहीद हुए साहसी सुरक्षा कर्मियों को हम याद कर रहे हैं। भारत उनके बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आतंकवादी पूरी दुनिया के मानवता के लिए एक खतरा बने हुए हैं। इसे खत्म करने के लिए विश्व के सभी देशों को एकजुट होना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि संसद के हमले की पूरी कहानी क्या है। तारीख थी 13 दिसंबर और साल था 2001। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और इसी दिन भारतीय महिलाओं के अधिकार के लिहाज से महत्वपूर्ण बिल यानी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी थी। लेकिन अचानक 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड्स उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। किसी को इस हमले का अंदाजा नहीं था, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स भी निहत्थे थे। सफेद एम्बेसडर कार में सवार हथियारबंद आतंकियों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगा दी और तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। चंद सेकंड में अचानक हुए इस हमले ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि पाक परस्त आतंकी संसद के गलियारों तक जा पहुंचेंगे। इसके बाद आतंकियों ने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड था, जिसका प्रयोग वो अंधाधुन तरीके से कर रहे थे। आतंकी हमले की खबर पल भर में चारों तरफ फैल गई और संसद भवन में मौजूद CRPF की बटालियन अलर्ट हो गई। उस वक्त संसद में देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। आतंकी हमले को देखते हुए सभी VVIP को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर में लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। बाकी के 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने वहीं मार गिराया। आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई और वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम को करीब 4 बजे जाकर खत्म हुई। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की 1 महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और 1 माली की मौत हो गई। हर कोई स्तब्ध था कि अचानक ये हुआ तो कैसे हुआ। हमले के 2 दिन बाद जांच एजेंसियों ने हमले के आरोप में यानी कि 15 दिसंबर साल 2001 को आतंकी अफजल गुरु, SFR गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु को मौत की सजा दी गई। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8:02 पर फांसी की सजा सुनाई गई। नवतेज टीवी संसद हमले के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।